हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं नितेश कुमार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्ट्रेट लाइन। बच्चों, स्ट्रेट लाइन मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर के 11th बोर्ड एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम होते हुए तक जेई मेन और एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं बच्चों। तो इसके लिए अगर आप क्लास 11th में हो बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। और अगर आप क्लास 12 में हो तो आपके लिए रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और अगर आप 9th 10th में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, इस टॉपिक को अभी से ही पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है बच्चों। बहुत अच्छी बात। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन का एकदम बेसिक चीज़, और धीरे धीरे हमारा लेवल अप होते चलेगा और हम लोग नेक्स्ट लेवल में चलते चलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें कि मैं आप लोगों को आइए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले बच्चों आप लोग बचपन से जानते आ रहे हो कि एक ऐसा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइड बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बात आप जानते हो। और दूसरी बात बच्चों आप जानते हो कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसे इस प्रकार से लिखा जाए, यानी कि उसमें 2 वेरिएबल हो और उसमें वेरिएबल का जो पावर हो 1 हो, वो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं कि कोई भी लाइन, जैसा कि आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यह एक लाइन है बच्चों, यह एक स्ट्रेट लाइन है। आप क्लास 10th से जानते आ रहे हो इस लाइन को, और इस लाइन को ना आप टेबल बना करके ग्राफ भी बना चुके हो, अगर आपको याद होगा इस प्रकार से। तो इसका ग्राफ बच्चों आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिला होगा अगर आप क्लास 10th में पढ़े होगे और आपको याद होगा। तो स्ट्रेट लाइन बच्चों बहुत ही सिंपल सी फंडा है, बहुत ही सिंपल सा बात है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है। तो हम इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करके आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले मुद्दों की ओर बच्चों, और समझते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है। समझिएगा कि अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, है ना बच्चों, उस एंगल को हम लोग इंक्लिनेशन, यानी कि उस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। राइट है बच्चों। इसमें ध्यान देने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, और हम लोगों का यह जो है वह कुछ इस प्रकार का हमेशा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी लाइन आ गया है तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल को मेज़र करेंगे। तो यही हमारा इंक्लिनेशन होता है, जो कि हमेशा हमारा जो थीटा होगा, एंगल होगा, वह हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। राइट है बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही है इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है। और बच्चों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। ये स्लोप आप बहुत बार अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे कि स्लोप कहने का मतलब कि कोई ऐसे पहाड़ पे आप चढ़ते हो, अपने गाड़ी को चढ़ाते हो, तो आप कहते हो ना कि इस पहाड़ का बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है, बहुत कम स्लोपिंग है। तो इस तरह का वर्ड आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ समझेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। तो बच्चों आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, तो हमारा स्लोप जो होता है वह tan थीटा होता है। और जनरली बच्चों स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप होगा वह tan थीटा होगा, और इसको हम लोग m, अधिकतर टाइम m ही बोलते हैं। और tan थीटा तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारा जो tan थीटा होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अगर आपके पास ये लाइन दिख रहा है बच्चों, ए बी लाइन अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे सर के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी हमारा लाइन है, जिसमें ए और बी पॉइंट हम लोगों को इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें बच्चों आपको tan थीटा बताना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा बच्चों, यह आपका कहलाएगा y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा यह आपका कहलाएगा x2 माइनस x1। तो हमारा जो tan थीटा होता है बच्चों वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। किसी भी लाइन का अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उसका स्लोप बच्चों हम लोग ऐसे ही निकालते हैं tan थीटा से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
बहुत ही सिंपल सा फंडा है बच्चों। तो ये हम लोगों का स्लोप होता है। अब आगे समझते हैं हम लोगों को कि अगर आपको स्लोप के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे बच्चों, तो रिमार्क के तौर पे इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर कभी tan थीटा 90 के बराबर हो गया, अगर कभी थीटा 90 के बराबर हो गया, यानी कि आप ये समझ गए कि उस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कुछ इस प्रकार से ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और कोई लाइन इस प्रकार से जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है बच्चों। तो आपको तो पता ही होगा कि tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 देन आपका जो स्लोप है m डज नॉट एग्जिस्ट, वह m जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड लाइन जो होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाए वह पक्का वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये लाइन है, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है एंगल। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो हमारा स्लोप भी 0 होगा। वो कैसे? अगर आपका थीटा 0 है तो tan थीटा के जगह पे अगर आप थीटा के जगह पे 0 रखोगे तो tan 0 आएगा और tan 0 तो बच्चों आपका 0 होता है। तो आप कह सकते हो कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो स्लोप भी हम लोगों का 0 होगा और वह लाइन जो होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया बच्चों। जैसे ही आप स्लोप को जानते हो, स्लोप के डेफिनेशन को जानते हो, तो चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें बच्चों हम आपको सबसे पहले बताएंगे जनरल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इन 6 प्रकार के बच्चों हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इन 6 प्रकार से समझेंगे और जानेंगे और हर एक टाइप का इक्वेशन बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इन 6 प्रकार के इक्वेशन को ध्यान से गौर फरमा करके समझना चाहिए। तो एक एक करके बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनरल फॉर्म। तो आप जानते हो कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। आप क्लास 10th में कोई भी स्ट्रेट लाइन को आप ऐसे ही लिखे थे। आपको याद होगा आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब पढ़ रहे थे तो आप हमेशा लिखते थे कि अगर हमारा कोई लाइन a1x b1y और c1 है तो इस प्रकार से, और दूसरा लाइन, तो आप आपको याद होगा कि आप हर एक लाइन को ना बच्चों इसी फॉर्म में लिखते थे, आपको याद होगा। तो बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। यह जो है यह लाइन का जनरल फॉर्म है। ये आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी लाइन ये जो है आपका कोई भी लाइन इस प्रकार से, या इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म, जहां पे बच्चों दोनों x कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता है बच्चों। एक साथ 0 होगा तो आप समझ सकते हो कि एक साथ 0 अगर कभी हो गया तो आपका c इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है। तो ये आप याद रखना कि जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। इस फॉर्म के इक्वेशन को आप ग्राफ बना चुके हो, टेबल बना करके, वही x y आप 2 टेबल बनाते थे, x अपने मन से रखते थे y निकलता था, या y अपने मन से रखते थे x निकलता था। अगला फॉर्म हम लोग देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों। अगर फिर से वही बात कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जैसा कि आपको मेरे सर के ऊपर फिगर में दिख रहा है, थीटा एंगल अगर ये बना रहा है कोई लाइन, तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे बच्चों हमारा m जो होता है, जहाँ पे हमारा m जो होगा वह स्लोप होगा और c जो होगा वह हमारा इंटरसेप्ट होगा। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि ये हमारा इंटरसेप्ट क्या होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि x एक्सिस के साथ ये जो y एक्सिस पे जो हम लोगों का ये लाइन कट मार रहा है, और ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये दूरी बच्चों हम लोगों का इंटरसेप्ट कहलाता है c। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है,
अगर उसका स्लोप tan थीटा है और tan थीटा इज इक्वल टू m है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे कि c बच्चों हमारा इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट आपको समझ में आया, ये वाला दूरी, ये वाला जो हमारा लाइन, ये लाइन और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों 0, c। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि वह ओरिजिन से c यूनिट ऊपर है। तो दिस इज द बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपके सामने दे दिया गया बच्चों और आपको उस लाइन का स्लोप पूछा जाए, तो आप ना हमेशा, जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर आपको 5 दे रखा है, तो आपको हमेशा किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख देने के बाद उस लाइन का आपको स्लोप पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको हमेशा हर इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सोचना होगा, इमेजिन करना होगा, कंपेयर करना होगा बच्चों। तो आइए हम आपको बता दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। और जैसा कि पता है कि अगर किसी लाइन को आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख दिए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कंपेयर करने के बाद कि आपका m जो है ना बच्चों वो -2 है। यानी कि इस लाइन का स्लोप बच्चों आप निकाल लिए सिर्फ इक्वेशन देख करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब जैसे ही आप जान गए कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में m जो होगा, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x जो होगा, वह हमारा उस लाइन का स्लोप होगा। ओके, तो अभी अभी बच्चों हमने जस्ट जनरल फॉर्म पढ़ा है, और अगर हम आपसे पूछे कि जरा बताओ कि इस इक्वेशन का, इस जनरल फॉर्म वाले इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे? तो बच्चों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले इक्वेशन को आप ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखना पसंद करोगे। तो यहाँ से बच्चों आप क्या निकालना, क्या कोशिश करोगे, y इज इक्वल टू क्या होगा। तो जरा देखिए, तो पहले हम बी वाई इज इक्वल टू लिख लेते हैं, माइनस का ए एक्स और बच्चों माइनस का सी। अब आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन बी। अब आपको दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ओके, इस लाइन को हम लोगों को कंपेयर करना है mx प्लस सी के। तो आप देख सकते हो कि m के जगह पे बच्चों माइनस ए बाई 2 है और c के जगह पे माइनस सी बाई बी है। यानी कि इस लाइन का आप स्लोप बता दिए कि स्लोप जो है बच्चों वो माइनस ए बाई बी है और इंटरसेप्ट जो है वो माइनस सी बाई बी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्म आपने जाना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे आप याद रखिएगा कि कोई भी लाइन आपको देगा तो आपसे क्वेश्चन वाला ये नहीं पूछेगा कि चलो स्लोप बताओ उस लाइन का, आपको जरूरत पड़ जाएगा। बहुत छोटी सी तुच्छ बात हो गई बच्चों कि आपके सामने कोई भी अगर इक्वेशन आता है तो उसको अपने माइंड में ही, इक्वेशन देखते ही, इक्वेशन लिखते ही आपको स्लोप और इंटरसेप्ट का आइडिया हो जाना चाहिए। राइट है बच्चों, इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, और आगे आपको हम बताएंगे तीसरा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मान के चलिए हम लोगों का कोई स्ट्रेट लाइन x1, y1 से पास कर रहा है और वह m स्लोप है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है हमारे सर के ऊपर कि एक रेड लाइन है बच्चों, और यह रेड लाइन A पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। और इस लाइन का स्लोप अगर हम m एज्यूम कर लें, इस लाइन का स्लोप अगर हम m एज्यूम कर लें, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये भी आपको याद रखना होगा, और ये भी बच्चों बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से ही हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसके प्रूफ को जानोगे, तो बच्चों ये सिंपल स्लोप के डेफिनेशन से हो रहा है। आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए तो हम आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा देंगे। तो आप कहोगे यस सर, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ही तो tan थीटा है, और यही तो m के बराबर है बच्चों। तो इसी चीज़ों को तो हमने ऊपर लिख दिया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर आप क्लास 12 में होगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होगा कि टेंजेंट नॉर्मल में यह फॉर्मूला नहीं तो कितने बार बच्चों यूज़ में आता है। हर एक सवाल में इस फार्मूला की जरूरत पड़ती है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दें
राइट है। जैसे हम 3,4 आपको एक पॉइंट दे दिए और बच्चों स्लोप हम आपको दे दिए हैं 1, तो आप इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो। कैसे बताओगे? तो आप कहोगे ओके सर लिखो इस फॉर्मूला पे y माइनस y1, तो बच्चों हमारे यहाँ पे y1 की जगह पे 4 है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदल सकते हो, जनरल फॉर्म में भी बदल सकते हो, जिस फॉर्म में आप को पूछा जाए उस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और हम लोग चलिए अब चौथे फॉर्म को पढ़ते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म को पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट दे दिया जाए, 2 पॉइंट दे दिया जाए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, अगर हमें 2 पॉइंट दे दिया गया और उन दोनों पॉइंट से बोले इक्वेशन लिखने को, तो आप फिर कहोगे कि ओके हम तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट है बच्चों। और अभी अभी आप एक फॉर्म पढ़े हो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था बच्चों आपका? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो क्यों ना बच्चों इस स्लोप के जगह पे हम x2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दें, तो हमारे पास बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये जो बच्चों हमारे पास आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें आप देखोगे कि x और y जो है वो तो आपके इक्वेशन का चीज़ है, वो तो हमेशा रहेगा, और x1 y1 x2 y2 ये जो है ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो भी आपको 2 पॉइंट दिया हुआ होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और हम आपको धीरे धीरे इसका प्रूफ भी बता रहे हैं कि ये कैसे, हाउ एंड वाई भी बता रहे हैं कि कैसे 2 पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो उस लाइन का इक्वेशन यही होगा। सिंपल सा फंडा है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा वाले फॉर्मूला से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ पा रहे होगे, फील कर पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर यस और नो लिखिएगा। हम लोग अब बढ़ते हैं बच्चों 5वें टाइप पे। 5वां टाइप क्या है आपका? तो वो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म होता है बच्चों कि अगर कोई लाइन आपको इस प्रकार से x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। जहां पे बच्चों आपके मन में सवाल होगा कि सर व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, b क्या है, a क्या है? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से x और y एक्सिस को अगर कट मारे बच्चों, तो ये जो x के नीचे वाला चीज़ है वो इंटरसेप्ट होता है x एक्सिस का, और y के नीचे वाला जो चीज़ है वो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस का। राइट है बच्चों। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b, 0 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों यह किसी स्ट्रेट लाइन का। राइट है। इस फॉर्म से आप ना किसी भी स्ट्रेट लाइन को का ग्राफ बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलिए हम आपके पास दे दिए, आपको हम एक दे दिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और बोले भाई बताओ इस लाइन का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आपको बच्चों ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म करने में हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा बच्चों? तो आप देख सकते हो कि RHS में 1 है, और ये फॉर्म तो आपको याद रखना होगा कि ओके, और A भी पता करना होगा आपको, A क्या है, और B भी पता रखना होगा कि B क्या होता है। तो अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से दे रखा है और इसका हम आपसे ग्राफ पूछे, तो देखो आप कितना इजीली आप बोथ साइड बच्चों 8 से डिवाइड लगा दो। क्योंकि RHS में आपको 1 बनाना है। RHS में जैसे ही 1 बना दोगे तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और बच्चों इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि वह x एक्सिस पे 4 यूनिट पे कट मारेगा और y एक्सिस पे 2 यूनिट पे। तो आप देख सकते हो कि ये कितना आसान फॉर्म होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसको बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही खास, बहुत ही काम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप हम लोगों का क्या है, तो अगला टाइप है बच्चों नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ है बच्चों, बट कोई बात नहीं, नॉर्मल फॉर्म भी आपको समझना होगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब आपको ये इस प्रकार से ये येलो कलर का लाइन दे रखा है मेरे सर के ऊपर जो है, उस लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है बच्चों नॉर्मल फॉर्म में, जहां पे ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है उसको p एज्यूम करा गया है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह अल्फा एंगल बना रहा है। राइट है बच्चों, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो आप ना अभी अभी जाने हो कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगा वह x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। और a क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और b क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब आपको ये दूरी निकालना है, समझिएगा। क्या आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, जिसमें कि आपका ये क्या है, P है, और ये आपका हाइपोटेनस है। देखिएगा, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका P है, और P जो है वो एक्चुअली में इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। तो आप हमें बता सकते हो कि बेस और हाइपोटेनस किस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो बिल्कुल cos थीटा में बच्चों। तो आप यहाँ पे अगर सिंपली इस फिगर को हम ऐसे करके आपके सामने रख दें, इस एंगल को अल्फा बना दें, और ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है जो कि P है, तो बच्चों इसको अगर हम x एज्यूम कर लें तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उससे पहले हम आपको इसमें बता दें कि इसमें भाई आप लगा लो cos अल्फा। राइट है बच्चों, cos अल्फा जो होता है आपका, वह होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप h इज इक्वल टू लिख सकते हो, यहाँ से आप h इज इक्वल टू लिख सकते हो P अपॉन cos अल्फा। राइट है बच्चों, यानी कि ये जो दूरी हो गया हम लोगों का P अपॉन cos अल्फा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी P अपॉन cos अल्फा हो गया। उसी प्रकार से बच्चों ये जो दूरी हो जाएगा हम लोगों का y एक्सिस में, वह P अपॉन साइन अल्फा होगा। ये जरा विचार कीजिएगा कि ऐसा क्यों होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा, जैसे ही आप P अपॉन कॉस अल्फा और P अपॉन साइन अल्फा जान गए, यानी कि बच्चों आप इंटरसेप्ट जान गए, तो क्यों ना हम लोग इस A के जगह पे बच्चों हम लोग P अपॉन कॉस अल्फा रख दें, और इस B के जगह पे P अपॉन साइन अल्फा रख दें, और इसको 1 के इक्वल कर दें। अब आप देखोगे सिंपल सा कैलकुलेशन, x कॉस अल्फा अपॉन P प्लस y साइन अल्फा अपॉन P इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। और अगर आप इसको एलसीएम ले करके ऐसे लिख दो, cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P, तो दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि नॉर्मल फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बच्चों आपको पता करना होगा कि P जो है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से उस लाइन का दूरी है, ओरिजिन से उस लाइन के बीच का डिस्टेंस है P, और अल्फा क्या है, वो जो डिस्टेंस लाइन है वह लाइन अल्फा एंगल बना रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम लोग लगभग 6 प्रकार के इक्वेशन जाने, स्ट्रेट लाइन को 6 रूपों में जाने। हर रूप की बच्चों खासियत है, हर रूप की कोई ना कोई खूबसूरती है जो आपको याद रखने पे काम में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या क्या बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं, जरा हम आपको इसको डिस्कस कर लें। और आपके स्क्रीन पे हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, रिड्यूस द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि बच्चों 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हमारा कोई लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आपको पता ही होगा y इज इक्वल टू समथिंग आप लिखते थे। तो y इज इक्वल टू समथिंग लिखने के लिए तो क्या इसको हम लोग 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं, हाँ या ना। और उसके बाद फिर बच्चों इसको हम लोग 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2x बाई 3 प्लस 5 बाई 3।
तो आप समझ सकते हो कि ओके सर, इस लाइन को ना हम लोग इस लाइन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिए, जिस लाइन का स्लोप 2/3 हो गया और इंटरसेप्ट 5/3 हो गया। अब बच्चों आपको इसी लाइन को आपको अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हमारा जो अगला लाइन है, हमारा जो लाइन है वो 2x - 3y + 5 = 0 को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। और बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लाइन को लिखना हो ना तो आपको ना RHS में बनाना पड़ेगा बच्चों 1। अब आप सोचो कि आप इसको 1 कैसे बनाओगे, -5 से डिवाइड करने पे। तो चलो -5 का डिवाइड हम बोथ साइड लगा देते हैं, जिससे इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बच्चों ये हमारा कट करके RHS में 1 बन गया, RHS में हमारा 1 बन गया, लेकिन ये जो चीज़ बन गया बच्चों वो हमारा x अपॉन -5/2 और दिस इज बच्चों y अपॉन 5/3 = 1। तो ये हो गया बच्चों हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ पे कि अगर हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन समझे थे x अपॉन a + y अपॉन b = 1, तो इस इक्वेशन में बच्चों अपने पास a जो है वो -5/2 आ गया और b जो है वो 5/3 आ गया। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आएगा कि हमने कैसे कन्वर्ट किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। बड़े ही गौर से पढ़िएगा बच्चों, बनाने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और नहीं बने तो अगेन वीडियो को प्ले करके आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। कहता है क्वेश्चन कि इफ पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको 2,0 दे रखा है और पॉइंट बी 6,4 दे रखा है और ए बी लाइन ना टर्न्ड अबाउट 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए पॉइंट उसका फिक्स है बच्चों और बी 15 डिग्री रोटेट कर गया क्लॉकवाइज। आपको पता है बच्चों कि क्लॉकवाइज घड़ी का डायरेक्शन इधर से होता है कुछ इस प्रकार से, और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होगा, ऐसे उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री बढ़ गया तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वो जो लाइन 15 डिग्री रोटेट हो गया, उस रोटेट किए हुए लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना चाहिए ना, इसका एक बेसिक सा पहले फिगर आप स्केच माइंड में बनाओ कि आपके ना कुछ इस प्रकार से ए पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आपको 2,0 दे रखा है और बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 6,4। तो ये हमारा ए बी लाइन इस प्रकार से बन चुका है, ये ए बी लाइन बन चुका है ये। अब आपको बच्चों ये देखना चाहिए कि ये ए बी लाइन ना इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या ये निकालना पॉसिबल है? तो यस बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। आप जानते हो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो क्यों ना बच्चों यहां से हम लोग इसमें tan थीटा पहले जान ले, पहले इस लाइन का स्लोप जान लें, और अगर स्लोप जान लेंगे तो हम लोग एंगल भी पता कर लेंगे। तो y2 - y1 में आप देख सकते हो 4 - 0 अपॉन 6 - 2 जो कि बच्चों 4/4 यानी कि 1 हो गया। अच्छा, यानी कि ये लाइन जो है बच्चों वह इस लाइन का स्लोप 1 है, यानी कि थीटा सर 45 डिग्री। यस बच्चों, थीटा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन की भाषा ये कह रही है कि ये ए पॉइंट यही है और यह बी पॉइंट घसक गया 15 डिग्री, समझिएगा, और नया पॉइंट बन गया बी डैश। अब हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, लेकिन बच्चों ये टोटल एंगल 45 + 15 60 पता है। तो अब हमें अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी? स्लोप, न्यू लाइन का स्लोप बच्चों हम लोगों का हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पहले से और एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट होने की वजह से 45 + 15 जो कि 60 हो गया। तो tan 60 डिग्री इसका स्लोप हो गया, और tan 60 का वैल्यू तो आपको पता है √3 होता है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। अगर एक पॉइंट तो आपका फिक्स है, 2,0 तो आपका पक्का है, लॉग है। ये लाइन 2,0 से तो पास कर रहा है और इसका स्लोप आपका बच्चों √3 है, तो आप इक्वेशन नहीं लिख सकते। यस, y - y1 की जगह पे 0 इज इक्वल टू बच्चों स्लोप की जगह पे √3 और x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, राइट है बच्चों, जो 15 डिग्री रोटेट हो गया। तो आई होप कि आपको ये बेसिक लेवल में थोड़ा अच्छा सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों और कैसा है। तो बहुत ही आसान है, इसको भी आप बच्चों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको आप एक बार पढ़िए, बनाने का कोशिश कीजिए, और नहीं बने तो वीडियो पॉज करके आप फिर से इसको प्ले करके फिर से देख लीजिए, लेकिन पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बताते हैं कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। ओके, एक लाइन है वह 2,3 से पास आउट कर रहा है बच्चों, और उसका x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि यह जो है ना a इज इक्वल टू 2b है। अगर हम लोगों का आपके माइंड में तो ये आना चाहिए ना, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म की जब भी बात होगी, और a इज इक्वल टू 2b है। ओके, तो अब बच्चों आप इस लाइन में, अगर यह लाइन 2,3 से पास आउट कर रहा है तो 2,3 को सेटिस्फाई करेगा। अब ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या है बच्चों, तो सिंपल x के जगह पे हम लोग a 2 रख सकते हैं और y के जगह पे हम लोग 3 रख सकते हैं इज इक्वल टू 1। और आपको पता है a और b में रिलेशन, तो क्यों ना बच्चों हम लोग a की जगह पे 2b रख दें और इसको सिंप्लीफाई करके a b जानने का कोशिश करें। अब सिंपल सी बात है बच्चों, हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गया 8 अपॉन 2b जो कट करके हो गया 4, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं b इज इक्वल टू 4। b जो है बच्चों अगर हमारा 4 आया है, समझिएगा बड़े ही ध्यान से, अगर अपने पास b 4 आ गया है तो a तो हर बच्चा बता देगा 2 टाइम्स ऑफ 4, राइट है बच्चों। तो हमारा a जो है वह 8 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 और जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चों x अपॉन a, और a की जगह 8 और y अपॉन b, और b के जगह पे हम लोग लिखेंगे बच्चों 4 इज इक्वल टू 1। यह हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आया है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, बहुत मज़ा आया होगा बच्चों। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक पे जा करके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।